नमस्ते, राधे राधे प्यारे भाइयों। आज औसत का पार्ट 3 करा रहा हूँ। थर्ड पार्ट जो है औसत का वो शुरू कर रहा हूँ। इस पार्ट 3 में इसमें प्रथम प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्रथम n संख्याओं का वर्ग, प्रथम n संख्याओं का घन, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले सॉल्व करने से पहले इनके पहले फॉर्मूले याद कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत मतलब 1, 2, 3 ऐसी कहाँ तक? n तक। तो क्या है? n+1/2। दूसरा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत। तो मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 n का स्क्वायर का फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। इसे बोलते क्या हैं? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तीसरा है प्रथम n घनों का। थोड़ा सा राइटिंग का इशू पड़ रहा है क्योंकि मैं डिस्प्ले पे लिखता हूँ ना। तो 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो n की पावर 3। n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। तो पहला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 1, 2, 3 n तक चलना है तो n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1 ब्रैकेट 2n+1/6। इनको सीधे सीधे फॉर्मूले रट लो। बनते कैसे हैं इस पे मत जाओ, क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और सीधे सीधे सॉल्व हो जाते हैं। तो इनके ये मत पढ़ो कि बनते कैसे हैं, कैसी कैसी संरचना बनती है। सिंपल तरीके से आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चनों में देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रथम n प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? मैंने पहला फॉर्मूला क्या लिखाया था कि प्रथम n का फॉर्मूला क्या था? n+1/2। तो ये n कितना है? 50 + 1/2। तो कितना हो गया? 51/2। तो काटेंगे 25.5। क्या कट के आया? 25.5। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। पहले क्या दिखा था? प्राकृतिक संख्या। अब इसमें क्या आ गया? धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक भी क्या होते हैं? जैसे 1,
प्लस का 1 प्लस का 2, ये धनी पूर्णांक तो है और यही प्राकृतिक संख्या होती है, तो दोनों का सेम मतलब हुआ। तो बोला कितना बोला है 100। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा n+1/2। तो 100 + 1/2 101/2 काटेंगे तो 50.5। अच्छा, भाग करना आसान है, अगर भाग ना आती हो तो इसको समझ लेते हैं कैसे करते हैं। भाई 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे 1 में तो पढ़ेगा नहीं तो इकट्ठा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, अगला बचेगा 1, 1 कटेगा नहीं तो 0 पॉइंट आ जाएगा। अब 1 के साथ 0 पॉइंट आ गया तो कितना आ गया 5, तो कितना आ गया 5। समझ में आया भाग करना, बेसिक भाग है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। अभी जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे वो मैंने क्या लिखाए थे, समप्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला नहीं लिखवाया था, मैंने घन का लिखवाया था, वर्ग का लिखवाया था और प्राकृतिक संख्या का लिखवाया था। अब सम और विषम का 2 फॉर्मूले और लिख लो। अगर सम है तो मतलब कितना, मतलब सम का मतलब क्या होता है, 2 4 6 ऐसे चलते रहेंगे n नंबर तक। इनका औसत कितना होता है, इस औसत का फॉर्मूला होता है n+1। अच्छा, विषम वाला क्वेश्चन आएगा तो विषम वाला फॉर्मूला लिखवा दूंगा, लेकिन इन्होंने इसमें क्या बोला है, इनने बोला है 50 तक की। अच्छा, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन लिखते हैं, एक लिखते हैं मैं पहला क्वेश्चन बना दे रहा हूँ ना, उदाहरण एक बना दे रहा हूँ अलग से, इस वाले को मत लेना, मैं अलग से बना दे रहा हूँ। इसमें होता 50 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या था, n+1। तो 50 + 1 कितना हो गया 51। लेकिन इन्होंने इसमें क्या बोला है, जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसने क्या बोला है, 50 तक की सभी बताना है। तो मतलब कि 50 तक मतलब इसे सॉल्व करते हैं, 2 4 6 ऐसे चलते जाएंगे कहाँ तक 50 तक। अच्छा, 50 तक चलेंगे तो ये संख्या, इसमें n कितनी बनेंगी 25, n कितनी बनेंगी 25, क्योंकि 2 4 6 8 10, तो n कितनी बनेंगी 25। अब अगर n 25 है तो इसका औसत कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n+1। तो 25 + 1 कितना हो गया 26। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आया। इस पहले जो मैंने उदाहरण दिया है उसमें मैंने बताया है 50 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, और जो क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है उसमें बोल रखा है 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। दोनों का अंतर समझ में आया। क्वेश्चन नंबर देखो अगला देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 60 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना है। अब इसमें विषम संख्या आ गया तो विषम संख्या का पहले फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला होता है जैसे 1 3 5, ये विषम संख्या है कहाँ तक n नंबर तक, लेकिन लास्ट में जो n होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 2n-1 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, केवल इसका फॉर्मूला बनेगा n। अच्छा, फॉर्मूला कैसे आया इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, मेरे हिसाब से फॉर्मूले रट लो, याद कर लो, फॉर्मूले याद हो गए तो सब कुछ आंसर्स निकल सकते हैं। तो इसमें भी क्या बोला 60 तक की। अच्छा, 60 तक की मतलब
वही चीज़ मैंने बताया था कि एक इसे सॉल्व करने का 1 3 5 7 ऐसे ही चलते 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 59 पहुँच जाएंगे। देखो 60 जो है अपने आप में क्या है, सम संख्या है, तो 60 तक की तो 59 तक जाएंगे, 60 तक की मतलब 59 तक जाएंगे। अब भाई इसमें जो n है, इसमें जो n है वो n कितना है, वो n 30 है। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा भैया आप ये n निकाल कैसे देते हो, क्योंकि तो 59 दे रखा था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी 50 दे रखा था। तो हम इसे निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला होता है वैसे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए एन क्या होता है, जो लास्ट पद होता है, तो 59 है, प्लस एक की वैल्यू एक ए पहला पद होता है, ए क्या होता है पहला पद, मुझे एन निकालना है -1। डी मतलब होता है दूसरे पद में से पहले को घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गए तो बचेगा 1। अच्छा, इसमें से ये कटेगा, कितना आ जाएगा 58 बराबर n-1। ये किस में आएगा, बटे में आ जाएगा, तो कट के कितना आ गया 29। तो n की वैल्यू इस तरफ किस में है, माइनस में, तो इस तरफ जाएगी किस में जाएगी, प्लस में। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 30, n की वैल्यू कितनी आ गई 30। बात समझ में आई कि n की वैल्यू कैसे आती है, कैसे आती है। अच्छा, जब n की वैल्यू आती है फॉर्मूले में क्या होता है, जो n होता है वही क्या होता है, औसत होता है, तो इसके आंसर क्या जाएगा 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब इसमें तक नहीं बोला, इसमें क्या बोला, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो सम प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, 2 4 6 का फॉर्मूला क्या होता है, डैश 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 n का फॉर्मूला होता है n+1। तो n कितना दे रखा है, प्रथम 10 प्लस 1, सिंपल हो गया 11। बात समझ में आई, जो मैंने उदाहरण में समझाया था वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। अच्छा देखो, क्वेश्चन को पहले सवाल सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो, क्योंकि जब तक तुम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाओगे तो आंसर देने में टिपिकलिटी आएगी ना। अगर क्वेश्चन को अगर सही तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले अच्छी तरीके से पढ़ो, उसमें थोड़ा एडिशनल टाइम दो, जल्दी से मत पढ़ो ना। हड़बड़ाहट से पढ़ने से क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलती हो जाती है ना। इसीलिए क्वेश्चन को उसकी मेरिट तक पढ़ो। जब एक बार तुम क्वेश्चन सही तरह पढ़ोगे तो आंसर 90% है कि तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी कंपटीशन में आते हैं वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे देखो, ट्राई करते हैं। और 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो पहला कितना होगा 3, दूसरा कितना होगा 6, फिर कितना होगा 9, फिर कितना होगा 12, फिर कितना होगा 15। समझ में आई बात को, ये इसके क्या है, गुणज है। बोला है कि इनका औसत कितना होगा। मैंने बताया था अगर सिंपल आसान संख्या हो, 5 ऐसे दे रखी हो, तो बीच वाली क्या होती है, औसत होती है। ये क्या है, विषम संख्या है। अगर सम संख्या होती तो बीच वाली आ जाती। और औसत निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है, चलो अगले क्वेश्चन समझाऊंगा कि फिर तुम्हारा दिमाग में गड़बड़ हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, बीच वाले क्या, 9। समझ में आई बात को, आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 5 संख्याएं, तो 2 संख्या इस तरफ से हट जाएंगी, 2 संख्या इस तरफ जाएगी, बीच वाली आ जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में आए कि भैया अगर ये 4 संख्या होती, तो जैसे मैं लिख लेता 3 6 9 और 12, ये 4 ही संख्या अगर दे रखी होती है और औसत पूछते, तो औसत का फॉर्मूला भी एक क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है प्रथम माइनस अंतिम बटे 2। प्रथम प्लस
अंतिम बटे 2, अंतिम बटे 2, तो 12 और 3 बटे 2, तो 15 बटे 2, काटोगे कितना आएगा 7.5। अच्छा देखो इसमें भी देख लो, अब इसमें अंतर कितने का आ रहा है, वैसे 3 का आ रहा था भाई, 3 का आधा करो तो 1.5 बचेगा भाई, 6 तो है, 6 में 1.5 जोड़ दो 7.5। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, 4 संख्याओं के इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। समझ में आई बात को, समझ में आई? बच्चों के दिमाग, भैया के किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया इस वाले क्वेश्चन में तो ये वाला अप्लाई हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में, प्रथम को जोड़ो अंतिम को जोड़ो। भाई इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेते हैं। 15 और 3 18, 18 का जब आधा करोगे तो कितना आएगा 9। बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन से और ट्राई करते हैं ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला बोला है 3 के, 3 नहीं यहाँ लिखो 5, यहाँ कितना है 5, 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत कितना है? तो देखो पहला गुणज कितना होगा 5 ही होगा, और 20वां गुणज कितना होगा 20 पंचे 100। देखो 5 10 15 ऐसे ही लिखते जाओगे, 20वें जब गुणज में पहुँचोगे तो भाई n की गुना होती है ना, जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो n 4 पे ऐसे ही चलते जाओगे। जब 20वें पहुँचोगे तो 5 20 पंचे 100। तो औसत का मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था, क्या बोला था मैंने, प्रथम माइनस अंतिम, प्रथम माइनस नहीं प्लस, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया वर्ड को, प्लस होगा, प्लस अंतिम बटे 2, तो 100 प्लस 5 बटे 2, तो कितना आ गया 105 बटे 2, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10.5। अच्छा देखो भाग करना सिंपल है, आसान है, मैं इसलिए थोड़ा सा इन भागों को मैं डिवाइड करवा नहीं रहा, क्योंकि 2 से काटना थोड़ा सा आसान है। 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा, अब बचेगा 5, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया 52.5। अगले क्वेश्चन से और देखते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आता है। देखो ये क्वेश्चन जो था ना, ये जो मैंने n जो 100 निकाल दिया, ये मैंने निकाला कैसे, अगर दिमाग में आ रहा हो, क्योंकि जो n यहाँ 20 बोला है, ये 20 जो है वो जो नंबर बता रहा है, कैसा बता रहा है, जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 4 का है, तो ये जो 20वां है भाई 5 का गुना जे, और n कितना है 20, तो कितना आ जाएगा 100। समझ में आया बात को? और ये फॉर्मूला औसत का ये भी होता है, औसत का वो वाला फॉर्मूला जो मैंने पहले पार्ट फर्स्ट में लिखवाया था वो भी होता है। तो औसत में क्या है कि कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो फॉर्मूले पे डिपेंडेबल है, एक बार उन्हें कंप्लीट कर लोगे तो ये चैप्टर बहुत आसान है, और ये हर कंपटीशन में पूछने आने वाले इसके क्वेश्चन हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं, फिर और समझने की कोशिश करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? अच्छा देखो मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था, बताया था, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते n का स्क्वायर हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिखवाया था n+1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 2n+1/6। अगर ये फॉर्मूला याद है तो सीधे सीधा पुट करना और आंसर निकालना है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 + 1 ब्रैकेट बंद 2 गुना 20 + 1 ब्रैकेट बंद, ये प्लस का निशान है। थोड़ा सा ना इस डिस्प्ले पे थोड़ा सा पेन चलाना बड़ा टिपिकल पड़ जाता है। तो 20 और 1 21 गुना 20 दूनी 40 + 1 41/6। 21 का पाड़ा पढ़ लो, 21 एकम 21, 2 21 चौक 84, 21 चौक 84 और 2 86/6। काटो
छः कम छः, बचेंगे कितने? 2, 6 चौक 24, बचेंगे कितने? 2 और 1 6 तिया 18, बच्चे कितने? 3, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो कितना आ गया? 141.5। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं।